जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है किसी को बहुत पसंद है आपकी कुछ बातें। तो क्या हो सकती है वो बातें कि जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं ओरेकल कार्ड्स, बाद में देखेंगे टैरो। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जब आप काफी ज्यादा इमोशनली हर्ट हो जाते हैं तो आप दूसरों से बहस करने की बजाय एक इमोशनल कोल्डनेस देना दूसरे पर्सन को स्टार्ट कर देते हैं। मतलब रूखा रूखा व्यवहार, ना बातचीत करना, ना उससे कांटेक्ट करना, ना ही ऐसे दिखाना कि हाँ मुझे सच में तुमसे बात करनी है। तो तड़पना या फिर आप कह सकते हैं कि उसके पीछे भागना, ये सब बातें आप नहीं करते। आपको बस कोई बातें अगर इमोशनली अच्छी नहीं लगती तो रिएक्ट करने का आपका जो अंदाज है, जो तरीका है, कि आप बस अपने ही एक दुनिया में रहना पसंद करते हैं। मतलब उस पर्सन से अपने आप को डिटैच कर लेना, ये जो आपकी खूबी है वो उनको अच्छी लगती है। नहीं तो कुछ लोग होते हैं जो बेवजह बहस करते रहते हैं, सवाल जवाब, ऐसे कई सारी उनकी बातें होती है जो दूसरों को सच में काफी ज्यादा इरिटेट करती है। तो आपके अंदर ऐसी कोई भी बुरी आदत आपके पर्सन को नहीं लगती। काफी ज्यादा सीरियस टाइप के आप है। मतलब कोई भी बात को सीरियसली लेना ये आपका स्वभाव हो सकता है। कैजुअली जैसे होता है, जैसे आप अपने पर्सन से अगर कनेक्टेड है तो वो जानते हैं कि आप कितना ज्यादा सीरियस है आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके। तो इस रिलेशनशिप के भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक इम्पोर्टेंस है वो जानते हैं कि आपके दिल में उस बात की अहमियत है। साथ ही साथ फिजिकल डिस्टेंस, मतलब आप दोनों अभी भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एज अ लवर आप दोनों एक दूसरे से मिलते रहते हैं, लेकिन फिर भी आप उनसे एक स्पेसिफिक दूरी बना के रखते हैं कि हाँ इतना ज़्यादा ठीक है, इससे ज़्यादा हम इस रिलेशनशिप में अभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये जो आपका अंदाज है कि आपने शादी के लिए अपने पर्सन को कुछ बातें समझा के रखी है, ये भी उनको अच्छा लगता है। नेक्स्ट है रीयूनाइट। अगर दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, कुछ बातों को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो आपका फ़ोकस इस बात के ऊपर होता है कि आप दोनों जल्द से जल्द रीयूनाइट हो जाएँ, ना कि प्रॉब्लम को आप अहमियत देते हैं। मतलब सामने वाले पर्सन की तरफ से अगर कुछ बातें हो भी गई है, तो अभी वक़्त के हिसाब से कुछ हो चुका है, अब उसको जाने देते हैं। मेन इम्पोर्टेंस है रिश्ता। तो ये जो है कि आपका फ़ोकस रहता है, आप दोनों कैसे दोबारा रिलेशनशिप में एक साथ आए, इसके ऊपर होता है। तो आप पुरानी बातें भी शायद बहुत जल्द भूल जाते हैं। अगला कार्ड है शॉकिंग। तो आपको किसी भी बात को छुपा के रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब आपके पर्सन को आपने शायद बता के ही रखा है कि तुम बस इतना करना कि मुझसे ज़िंदगी में कोई बात छुपा के मत रखना, क्योंकि आप शायद ऐसी कुछ बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको पता है कि ऐसा छुपना या फिर बातों को छुपाना ये रिश्ते में कितना ज़्यादा ट्रबल देता है। तो ना तो आप अपने पर्सन से कुछ बातें छुपाते हैं, ना ही आपके पर्सन को आप ऐसी कुछ बातें छुपाने देते हैं। तो अ, आप मोस्टली ऐसी चीज़ों से दूर रहना पसंद करते हैं जो आपके लिए या आपके पर्सन के लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस लेके आए। ज़िंदगी के छोटे-छोटे पलों को एन्जॉय करना ये आपको बहुत अच्छा लगता है। मतलब छोटी-छोटी बातों में, जैसे आप दोनों ने मिलके साथ में कभी कुछ खा लिया, जैसे पानी पूरी, चलो कोई बात नहीं पानी पूरी खा ली, या फिर आप कह सकते हैं कहीं पे कुछ कॉफ़ी ले ली, कहीं पे गार्डन है वहाँ पे थोड़ा देर टहल लिए, तो इसमें भी आप खुश हो जाते हैं। आपकी ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है अपने पर्सन से। उनके साथ आपका जो एक बॉन्ड है वो भी उनको बहुत डीप लगता है। मतलब दूरियाँ आप दोनों के रिश्ते के ऊपर असर नहीं डालती। आपके पर्सन जानते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कितनी ज़्यादा सच्चाई है। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन अगर आपके सामने आ जाती हैं तो आप हिम्मत से काम लेते हैं। आप बिल्कुल भी हिम्मत गिव अप नहीं करते, ना ही मुसीबत से भागने की कोशिश करते। और फाइनल कार्ड है थिंकिंग प्रोसेस। आप दूसरों के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं और आपका स्वभाव भी ऐसा हो सकता है कि छोटी-छोटी बातों के ऊपर भी आप डीप थिंकिंग करते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी अहमियत देते हैं और कहीं न कहीं उनकी कही हुई बातों को भी आप दिल से समझने की आपकी कोशिश भी रहती है। और आप नहीं चाहते कि सामने वाला पर्सन आपकी वजह से हर्ट हो, और ना ही आप खुद ऐसी कोई हरकत करते हैं जिसकी वजह से दूसरों को इमोशनली हर्ट हो।
अब देखते हैं टैरो हमें क्या बताता है। पेज ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपके दिलो दिमाग में काफी ज्यादा आइडियाज रहती है, साथ ही साथ आपके अंदर काफी ज्यादा हिम्मत भी है, हौसला भी है और आपको फ्रीडम पसंद है। आप ना तो सामने वाले पर्सन के ऊपर रूल्स रिस्ट्रिक्शंस डालते हैं, ना ही आप उसको इतने मतलब उसकी तरफ से कुछ ऐसी बातें समझ के लेते हैं कि चलो मैं भी तुम्हारी हर बात मानूंगा या मान तो साथ ही साथ आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी रहती है, मतलब आप वर्ल्ड से भी कनेक्टेड रहते हैं, दुनिया में क्या चल रहा है इस बात से आप पीछे नहीं रहते, तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी है आपके पास। अगला कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। यहाँ पे क्यूरियोसिटी को लेके आपके मन में कई सारे सवाल होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी आप सवाल जवाब से कनेक्ट रहते हैं। साथ ही साथ आपको हो सकता है थोड़ा सा उनके ऊपर नजरें रखना भी पसंद है, ताकि वो पर्सन आपसे कुछ भी बात ना छुपाए। और आपकी ये जो आदत है कि आप परेशान हो जाते हैं अगर आपके पर्सन आपके कांटेक्ट में नहीं रहते, तो ये जो आपका परेशान होने का अंदाज है, ये जो फिक्र से आप उनकी परवाह करते हैं, ये भी उनको अच्छा लगता है। फिर है फाइव ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। आपको सुकून बहुत ज्यादा प्यारा है, मतलब आप खुद के भी सुकून के इम्पोर्टेंस आपको पता है और आप दूसरों का भी सुकून बनाए रखने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ आप पे बहुत ज़्यादा हिम्मत है, आप माफ़ भी बहुत जल्दी करते हैं, मतलब अगर कोई पर्सन जाने अनजाने में कुछ गलती कर रहा है तो आप सच्चे दिल से अगर कोई माफ़ी मांग रहा है तो उसको माफ़ भी करते हैं। तो ये जो आपकी आदत है कि बहस को झगड़े को खींचते रहिए, आप उसी पल उसी जगह पे छोड़ देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। अगला कार्ड है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इन्वेस्टमेंट को लेके भी आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी सूझबूझ है, मतलब पैसे करने कैसे सेव करने चाहिए, हार्ड वर्क की क्या इंपॉर्टेंस है, हम मेहनत करते हैं उसके बाद एक एक पैसा इकट्ठा करते हैं, तो उस पैसे को कैसे संभाल के रखना चाहिए, ये सभी बातें भी आपको बखूबी आती हैं। आपने खुद भी छोटी मोटी सेविंग करके रखी है और आपके पर्सन जानते हैं कि बेवजह फिजूल खर्ची करना ये आपकी आदत नहीं है। अगला कार्ड है द हीरो फंड का। यहाँ पे आप ट्रेडिशनल बातों के ऊपर भी आपका काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है, आप दूसरों के भरोसे को कभी नहीं तोड़ने देते, दूसरों के भरोसे के ऊपर हमेशा खरा उतरना ये आपकी आदत हो सकती है। और साथ ही साथ आप ज़िंदगी में कोई बड़ा फैसला लेने से पहले अपने इर्द-गिर्द के जो लोग हैं उनसे ही आप सलाह-मशवरा लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि खुद मन में आया और फैसला ले लिया। तो ये जो आपकी बात है कि आप सबको वही सिमिलर इम्पोर्टेंस देते हैं, ये भी आपके पर्सन को खास लगता है। अगला कार्ड है नाइन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनली आपके पर्सन मैच्योर मानते हैं। साथ ही साथ आपके इर्द-गिर्द भी कई सारी लग्ज़रियस चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप में ईगो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो आपकी सिंप्लिसिटी है, वो भी आपके पर्सन को अच्छी लगती है। फिर है फोर ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे मनी सेव करने की आपकी आदत हो सकती है, मतलब पैसा थोड़ा-सा बचा के रखना, इन्वेस्ट करना, सेविंग करना, ये आपको अच्छा लगता है। कोई भले ही आपको कहे कि तुम फिज़ूल खर्ची नहीं करते या फिर तुम खुल के ज़िंदगी नहीं जीते, लेकिन आपने ये जो पैसों का कंट्रोल है वो अपने हाथ में सँभाल के रखा है। आपको पता है कि हम कितनी मेहनत से एक-एक करके ये सभी जो अमाउंट होती है उसको कमाते हैं, और इसके लिए आप अपने घरवालों से भी खुल के कुछ बातचीत करते हैं। जैसे आपको कहीं पे कुछ खर्चे करने हो, तो उसके बारे में भी आप अपने घरवालों को या फिर आपके पर्सन को भी कुछ आइडिया दे देते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी चलाते हैं। अगला कार्ड है जस्टिस का, लिब्रा का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे बैलेंस रखने की आपकी पूरी कोशिश होती है, मतलब जैसा आप दूसरों से पेश आते हैं, आपका बस यही कहना होता है कि मैं अगर सबसे अच्छे से डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उन लोगों को भी मेरे साथ वैसे ही बिहेव करना चाहिए। बाकी ज़्यादा आपकी दूसरों से कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती। साथ ही साथ आप थोड़ा-सा रूल्स रेगुलेशंस भी फ़ॉलो करने वाले इंसान होते हैं, मतलब ना तो सामने से आप किसी की डाँट खाते हैं, जो रूल अगर मतलब जॉब को अगर आपको 9 एएम सुबह वहाँ पे टच होना है, तो आप उसी वक़्त से पहले 5-10 मिनट ही सही लेकिन पहुँच जाते हैं, ताकि दूसरों की बातें हमें सुननी ना पड़े। और जैसे ही काम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद भी आप तुरंत अपने घर, फैमिली वालों से कनेक्ट होते हैं। तो ये जो आपका है कि हाँ, बाकी का जो वक़्त है वो मुझे मेरी फैमिली के साथ देना चाहिए, ये भी आपकी फैमिली के इम्पोर्टेंस को दर्शाती है कि आपकी ज़िंदगी में हर एक की एक अहमियत है। और फाइनल कार्ड है थ्री ऑफ सॉर्ड, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। हम बहुत ज़्यादा जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा, कई सारी बातें हैं जिनको दिल पे भी ले लेते हैं। और ऐसे अगर आप उदास हो जाते हैं तो आप खुद की वजह से दूसरे लोगों को उदास नहीं करते।
आप थोड़ा-सा डिटैच रह के अपना समय लेते हैं, खुद को शांत करने के लिए जो चीज़ें आपको ज़रूरी है, वो सब करते हैं। लेकिन हाँ, जब अपसेट होते हैं तो डिटैच ज़रूर होते हैं, लेकिन दूसरों से लड़ते-झगड़ते नहीं हैं, ना ही बात का बतंगड़ बनाते हुए किसी और का गुस्सा किसी और के ऊपर निकालते हैं। तो ये जो आपका अंदाज़ है, ये आपकी मैच्योरिटी को भी बताता है और ऐसी कई सारी आपकी खूबियाँ हैं, जो आपके पर्सन को दिल से पसंद है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।